जाए तो मारा जाए। जब यहाँ से पुलिस लोग गए थे तो लोग भाग गए, लोग मार के तो हाजिर होंगे थाने में। मूर्ति के बाद जो बात हुई थी जमीन को छोड़ने के लिए, तो ब्राह्मण के लोग उस विवाद को लेकर के थाने पे राजस्व विभाग के साथ समझौता हुआ था। जो ब्राह्मण ने हमला किया है उसी संबंध में अभी आया है, कप्तान साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही गुंडागर्दी करते हैं, उनको वोट देने वाले, तो बुलडोजर कहाँ चलाएंगे? बुलडोजर तो कोई दलित का होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई यादव होगा, उस पर बुलडोजर चलेगा? वहाँ कितनी बड़ी घटना हो गई। अभी जैसे हम लोगों ने कप्तान साहब से मुलाकात किया तो कप्तान साहब को इतनी बड़ी घटना संज्ञान में पता नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद सुल्तानपुर में एक मौके पर है जो एसपी ऑफिस में लोग आए हैं, पीड़ित हैं, जो ग्राम सभा चंदापुर में मारपीट हुई थी अभी कुछ दिन पहले। तो वहाँ पे ये घायल हुए महिलाएं हैं, ये यहाँ पे इनकी कोई सुनवाई नहीं, इसलिए एसपी ऑफिस है। क्यों सुनवाई साहब वहाँ नहीं हो रही है? हमारे सबके क्यों ना है ना, हमारे सबके खदेर खदेर मारी, हमारे सब छोड़ावे गन खदेर खदेर मारी नहीं, और वही फिर हेरत हमारा किताई। हाँ, लाठी डंडा लेके खड़ा रहा थे हमेशा। यहाँ एसपी ऑफिस आप आई, आप लोगों ने ज्ञापन दिया है ना? हाँ। कुछ आश्वासन मिला कि नहीं? लोग यहाँ एसपी ऑफिस आए और इन्होंने अपना पत्र दिया है, क्योंकि इनका कहना कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं चाहता हूं कि जितने लोग हैं, मारने वाले व्यक्ति हैं, प्रशासन इस पर ध्यान दे। और ज्यादा मार दिए थे? क्यों ज्यादा पूछे हैं? ईटा लेके पेड़ो वेड़ो भेतरे दादा है, बकुल बकुल लगे हैं, अब उठ बैठ नहीं पाते, कन्या जैसे टूट गया है। गिरा गिरा के मारे थे, खदेर खदेर लाठी डंडा हंसिया कुल्हाड़ी से रपट रपट के मारते, घर तक का खेत तक लेके जाते हैं, घर पे घुसकर मारते हैं सभी लोग। रात में अभी 5-6 लोग आए थे, रात में मरवाने के लिए आए थे। अभी फिर रात में कल रात के आए थे। अच्छा, हाँ, जब यहाँ से आ जाए तो मारा जाए। जब यहाँ से पुलिस लोग गए थे तो लोग भाग गए, लोग मार के तो हाजिर होंगे थाने में। कौन सा इतना बड़ा अपराध ये लोग किए? जबकि आबादी की जमीन थी और उसमें मूर्ति बाबा साहब की भी बनी है और मंदिर भी बना हुआ है हनुमान जी का। इन लोगों का कोई ऐसा विरोध नहीं था, जबकि वो बंटवारा का वहाँ पे समझौता हो चुका था। क्यों समझौता हुआ था ना? साहब मंदिर के लिए नहीं होता है, जो हरिजनवादी है, कहीं हरिजन डैम आएंगे तो हम हरिजन आबादी निकाल देंगे तो मंदिर बनाइए, तो कहीं नहीं, वो नहीं होगा। हरिजन नहीं है, वो आबादी नहीं है, तो वही कहा साहब मारे लगे, ईटा गिरा गिरा। जिस तरीके से मारपीट किया गया वहाँ पे, और जबकि प्रशासन को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं भी मांग करता हूँ प्रशासन से, ऐसे पीड़ित व्यक्ति के साथ आप मदद करें, सहायता करें, क्योंकि अभी बता रहे कल भी आ गए थे लोग। हाँ, कल भी 5-6 लोग आए थे रात में, 10-11 बजे रात में। मोड़ में सर मोड़ बांध के आए थे रात में, दुआरे के 2 चक्कर निकला था तो वो हेरत रहा था कि बहरे न निकले पाए, बहरे निकलत मारा तुरंत है। अच्छा, हाँ, साथ में पुलिस लेके जाए तो जन बात सर घरे घरे छोड़े तो मेरे सब बची थे। अच्छा, हाँ, तो प्रशासन इस पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि ये लोग दहशत में हैं और इतना बड़ा कांड होने के बाद भी अभी ये लोग अस्पताल में पड़े हुए हैं। घर पे भी लोग इनके वहाँ पे मारने पीटने के लिए भी धमकी भी दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इन पर विशेष ध्यान दिया जाए और इनकी मदद किया जाए, तुरंत कार्रवाई किए। और मैं चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति, जितने लोग मारने वाले थे, उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो अपराधी होते, अपराधी कोई जाति नहीं होती, चाहे जिस जाति का व्यक्ति हो, उसको सजा मिलना ही चाहिए। इस मामले को लेकर आप लोग आज एसपी से मुलाकात किए थे? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी 22 तारीख को सुल्तानपुर के थाना कुरेबार के अंतर्गत चंदापुर गांव में कुछ ब्राह्मणों द्वारा दलित महिलाओं को बुरी तरीके से मारा पीटा गया और उनको बेरहमी से मारा पीटा गया। उनको चोटें लगी, लाठी डंडे धारदार हथियार से लोगों ने मारने का काम किया। आज उसी मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने एसपी साहब से मिल करके, क्योंकि जो हमको जानकारी हुई कि वहाँ पे शासन प्रशासन के या पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, जिसको संज्ञान में लेते हुए हम लोग अपने जनपद सुल्तानपुर के हमारे सीनियर कोऑर्डिनेटर्स भाई माननीय सर्वेंद्र अम्बेडकर जी, माननीय पूर्व मंत्री त्यागी जी को और हमारे दर्शन अम्बेडकर जी, हमारे तमाम पदाधिकारी साथियों के साथ मैंने एसपी साहब से मिल करके संवैधानिक तरीके से उस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए
न्यायोचित उचित कार्रवाई त्वरित कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने आह्वान किया और उनसे निवेदन किया। FIR हुआ है। FIR की हो गई है, FIR की कॉपी मिली है। जिस तरह से 51 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो किस तरह से देखिए, ये पूरी तरह से निंदनीय है। ये निश्चित है शासन और प्रशासन की लापरवाही है। इसमें कहीं न कहीं जो जानकारी हो रही है कुछ राजनीतिक मुद्दे को लेकर के हमको लगता है कि थाने के लोग, प्रशासन के लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उससे कतरा रहे हैं। उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एसपी से अपनी बात को रखा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द इसको सीओ के माध्यम से कार्रवाई करवाएंगे। ऐसी जानकारी मिली थी कि वहाँ पर गांव में जब लड़ाई हुई तो विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदुत्ववादी संगठन, हाँ, मैं वहाँ गया को लेकर के क्या जब मैं वहाँ गया हूँ तो कुछ महिलाएं मिली, क्योंकि ये दलित समाज है, कमाने खाने वाला समाज है। वहाँ पे पुरुष लोग नहीं थे, महिलाएं ही थी। जब जमीन को लेकर विवाद हुआ, उसे मंदिर और बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर विवाद हुआ, तो महिलाओं ने रोका, संवैधानिक सद्भाव तरीके से उन लोगों ने रोका, जो वहाँ के लोग बताए कि सद्भाव तरीके से लोग, लेकिन लोग पूरी तरह से वो प्लानिंग के तहत थे, जिससे उनको बेरहमी से मारा गया, लाठी डंडे धारदार हथियार से। जबकि वहाँ लाठियां टूटी दिखी, डंडे टूटे और चाकू भी दिखी है, हम लोगों ने देखा है। और वहाँ पे महिलाओं ने बताया कि बुरी तरीके से महिलाएं पुरुष मिल करके ब्राह्मण समाज के लोग बुरी तरीके से मारे हैं और मारने पीटे के बाद थाने वाले काफी देर के बाद संज्ञान में लेने का काम किया है। जब हम लोगों को सूचना हुई, हम लोगों ने कानूनी तौर पे प्रक्रिया अपनी कराने के लिए हम लोग जमीन है वो किस तरह की जमीन? वो हरिजन आबादी रिजर्व लैंड की जमीन है। उस पर 2 बार विवाद भी हुआ, लोग बता रहे हैं, अम्बेडकर मूर्ति को लेकर के। और मूर्ति के बाद जो बात हुई थी जमीन को छोड़ने के लिए, तो ब्राह्मण के लोग उस विवाद को लेकर के थाने पे राजस्व विभाग के साथ समझौता हुआ था, लेकिन जो समझौता हुआ था उसको ताक पे रख करके ब्राह्मण समाज के लोग जहाँ पे 2.5 फीट 2 फीट का छोड़ के बाद बनाने की बात हुई थी, लगभग 5 से 7 फीट बढ़ा करके बना रहे थे, जिसको लेकर के विवाद हुआ। वो 10 हिस्से की जमीन की बात आ रही, क्या वो पूरा कब्जे करने की प्रयास कर रहे हैं क्या? वो तो रिजर्व लैंड की जमीन है। मैं तो कहूँगा कि वो अनुसूचित जात के लिए वो रिजर्व है, उन्हीं को मिलना चाहिए। आगे अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोगों के पास कानून के तमाम दरवाजे हैं। हमने थाने से कहा, एसओ से कहा, सीओ से कहा, आज कप्तान से मिला हूँ, नहीं मिलेंगे इसके बाद IDGI से मिलूंगा, मुख्यमंत्री पोर्टल पे जाऊंगा। न्याय का जो दरवाजा है हम लोगों का, कानून व्यवस्था है, उसको दरवाजे को खटखटाऊंगा। सर्व समाज के, अपने सभी समाज के जो हमारे सामाजिक संगठन के लोग हैं, राजनीतिक दल हमारी BSP पार्टी है, सारे लोगों को मैं आह्वान करूंगा। उसके साथ हम लोग कहीं न कहीं लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। आप हैं मंडल कोऑर्डिनेटर, इस मामले को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? इस मामले को लेकर हम लोग जो है अभी कप्तान साहब से मिलकर आ रहे हैं। जैसे माननीय जिलाध्यक्ष जी ने सारी बातें बताई और 22 तारीख को जो घटना हुई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। हम लोग वहां पर जाके माननीय जियालाल त्यागी जी, पूर्व मंत्री जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी और सारे हमारे जिला कमेटी के पदाधिकारी, वहां पर हम लोग मौके पर गए। तो मौके पर वहां पर पूछा गया, कुछ लोग बताए भी कि बाबा साहब की जो प्रतिमा लगाई गई है लगभग ये 30 सालों से है और जो ये सुरक्षित दलित आबादी है उसी में 2.5 फीट का मंदिर का चबूतरा बनाने के लिए वो यशो साहब से समझौता हुआ था। लेकिन ये लोग जो है 5-7 फीट बनाए, उससे बढ़कर उसी संबंध में विवाद हुआ। और इसके पहले भी घटना हुई थी तो उसके पहले भी कैमरा लगा दिया गया था, लेकिन कैमरा प्रशासन द्वारा लगाया गया था। लेकिन जिस दिन 22 तारीख को 11 बजे जब घटना हुई है तो प्रशासन हो या जो भी है, जिसकी भी मंशा खराब रही हो, वो वहाँ बिजली कटौती कर दी गई, तब जो है घटना घटी। और उसके बाद कुछ बाहरी तत्व को भी लेकर वहाँ पर बुलाया गया था, जिससे महिलाएं 11-12 महिलाएं चोटेल हुई है और उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। हम लोगों ने जिला अस्पताल गए, उसी संबंध में आज कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई अब तक की। जो ब्राह्मण ने हमला किया है उसी संबंध में अभी आया है, कप्तान साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। अगर कार्रवाई यहाँ पर नहीं होती है तो हम लोग आगे जाके मुख्यमंत्री से और DGP से इसके संबंध में बात करेंगे और गिरफ्तारी करवाएंगे। जिस तरह से आप पूर्व मंत्री हैं बसपा के, आपने SP ऑफिस आए, क्या यहाँ से आश्वासन मिला? कप्तान साहब ने कहा कि इसमें कार्रवाई कराई जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं शासन पक्ष के लोगों का कहीं कहीं उनका दबाव है और थाना अध्यक्ष जो है उसमें निष्पक्ष कार्रवाई साफ बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाहरी लोगों को वहाँ गुंडाई की गई और वहाँ पुरुष वर्ग के लोग थे नहीं। इससे पहले समझौता हुआ था, उस समझौते को अवॉइड करते हुए भी उन लोगों ने जबरदस्ती वहाँ मारपीट किया, तमाम महिलाओं को घायल कर दिया और उनकी हालत मरणासन्न थी, जिनको जिला अस्पताल में ला करके भर्ती कराया गया। लेकिन अभी एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई।
तो ऐसी स्थिति में जो है आज कप्तान साहब से उस संबंध में बात की गई, आश्वासन दिए हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता नहीं है कि सीओ का जो है मोबाइल नंबर बंद हुए, बात नहीं हो पा रही। एक बार हम लोगों ने बात किया था, इसके बाद बात नहीं हो पा रही। उनको मौके पर जाना चाहिए, तमाम लाठी डंडे वहाँ टूटे पड़े हुए हैं, उनको देखना चाहिए घटना तक कौन सी तफ्तीश करेंगे। कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां तक अभी तक पहुंचा कि नहीं कोई नहीं गया। और क्या दलित होने के नाते ये लगता है बस यही बात, दलित होने का केवल दलितों का वोट लेने की बात करते हैं। सरकार में बुलडोजर एक बड़ा मुद्दा है, बुलडोजर चल जाएगी जो अपराधी होगा, 51 लोग अपराधी हैं, इसमें क्या लगता है बुलडोजर? भारतीय जनता पार्टी के लोग ही गुंडागर्दी करते हैं, उनको वोट देने वाले, तो बुलडोजर कहाँ चलाएंगे? बुलडोजर तो कोई दलित का होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई यादव होगा, उस पर बुलडोजर चलेगा। वहाँ कौन सी बुलडोजर? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, बुलडोजर की बातें जोड़ कितनी बड़ी घटना हो गई। अभी जैसे हम लोगों ने कप्तान साहब से मुलाकात किया, तो कप्तान साहब को इतनी बड़ी घटना संज्ञान पता नहीं है। पेपर में परसों निकला और पूरा यहाँ से लखनऊ तक का शासन प्रशासन जाना, लेकिन यहाँ के जिला के पुलिस अधीक्षक जी कह रहे हैं हमको कोई जानकारी नहीं है इस संबंध में। ये भी बहुत ही खराब स्थिति है। यानी जिले के कप्तान ऐसे कह रहे हैं हमको संबंध में जानकारी नहीं। हिंदुस्तान पेपर में था, तमाम आप लोग जो है सम्मानित हमारे पत्रकार बंधु है, तमाम टीवी चैनल पर चला रहे हैं और कप्तान जी को जानकारी नहीं। ऐसा लगता है कि इस मामले तो में इस संबंध में मनसा अच्छी नहीं है। इसलिए साथियों, अब हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे। अगर यहाँ पर शासन प्रशासन नहीं सुनता है तो आगे की लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद।